नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में ऐसे ऐसे अपराध देखने को मिलेंगे जिसे देखकर और सुनकर सबका इंसानियत और प्यार पर से भरोसा उठने लगेगा। और ये सब कही हुई बातें आज सही साबित हो रही हैं। आज कोई भी शख्स अपराध करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। जिस देश में महिलाओं को तो देवी समझा जाता था, आज वहां पर उन्हें इंसान भी नहीं समझा जा रहा। हर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी घरेलू हिंसा, कभी दहेज के लिए प्रताड़ना, उनको मार डालना, तो कभी बलात्कार जैसा घिनौना अपराध। ना जाने हमारे देश की बेटियां हर दिन कितने जुल्मों का बोझ उठाकर चलती हैं। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपके होश की बत्ती भी गुल हो जाएगी। अब तक आपको लगता होगा कि आपके घर की बहू बेटियां बाहर जाने पर खतरा है, क्योंकि बाहर वो हवस के पुजारी बैठे हैं जो अपनी हवस को बुझाने के लिए इन मासूमों को नोच खाएंगे। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपकी ये धारणा दूर हो जाएगी। दरअसल हकीकत तो यह है कि आज के इंसान की मानसिकता और उसके विचार इतने दूषित हो गए हैं कि ना तो उनमें प्रेम भाव है और ना ही किसी रिश्ते का मान। तो ऐसे ही रिश्तों को दागदार करने वाला यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है, जहां पर एक बाप ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जहां पर एक बाप ने अपनी ही बेटी पर गलत नजर रखता था और लगातार उसका यौन शोषण करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन जब बेटी ने इसका विरोध करना शुरू किया तो उसने बेटी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और उसके साथ गाली गलौज भी करता था। जब मामला आगे बढ़ा तो आरोपी पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर शायद आपको भी विश्वास ना हो। तो आइए अब आपको मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल ये मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 20 साल की बेटी ने अपने ही पिता पर आरोप लगाया है कि उसके पिता शराब के नशे में उसके साथ गंदी गंदी बातें करता था और उस पर गलत निगाहें रखता था। कई बार उसके पिता ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश भी की। जब वो इस काम में विफल रहा तो उसने पहले कैंची से उसकी चोटी काट दी और फिर उस तरह से उसे गंजा कर दिया। जरा सोचिए, क्या कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? हो सकता है आपको इस खबर पर विश्वास ना हो, लेकिन यह मामला 16 आने सच है। तो वहीं इस घटना के बाद जब पानी सर से ऊपर चला गया तो पीड़िता ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को इस घटना के बारे में शिकायत की, जिसके बाद लड़की की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी मां नमाज पढ़ने लगती तो इसी दौरान उसका पिता नशे में उसके साथ गंदी हरकतें शुरू कर देता था। इस बात पर घर में कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन परिवार के बाकी लोगों के मना करने पर उसने पहले पुलिस को इस बारे में शिकायत दर्ज नहीं कराई। और तो और आरोप यह भी है कि उसका पिता उसके साथ 3 साल से उसके साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रहा था। घर की इज्जत बचाने के लिए उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार जब उसकी मां नमाज पढ़ने लगी तो आरोपी पिता उसके कमरे में घुस गया और गलत बातें करने लगा और उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास भी करने लगा। जब उसने शोर मचाया तो उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके बाल कैंची से काट दिया और बाद में उस तरह से उसे गंजा कर दिया। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया ने बताया कि आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। युवती की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जो भी सच निकलकर सामने आएगा उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आप भी सुनिए कि इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़िता और उसकी मां ने क्या कुछ कहा। बस गंदी निगाह रखते थे, मेरे साथ मार पिटाई करते थे रोज की। इसी वजह से मेरे बाल काटे। पहले कैंची से बाल काट दिया, फिर ब्लेड मशीन फेर दी, क्योंकि जब तो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। ये बोलते थे? जी। कब से कर रहे हैं आपके साथ ये? अभी से ही कर रहे हैं, बस 2-3 साल से। वैसे जब तो कुछ कहते नहीं थे, कब्जे में नहीं आते थे, तो कब्जे में नहीं आई, इस वजह से ने मेरा बाल काट दिया। अच्छा, तो कब से परेशान कर रहे हैं आपको ये? बस शराब पी के मार पिटाई करता था, बर्दाश्त से हद हो गई थी, इस वजह से मेरा बाल काट दिया था। उनका अभी कुछ मतलब मेरे हासिल नहीं होती, मेरे साथ नहीं वो करती, इस वजह से। तो जब इतने दिन से पापा कर रहे हैं, पहले कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई आपने? करवाई थी हमने, फिर मार पिटाई कर ली, फिर माफ़ी मांग लिया, तो फिर हम सोचे थे नहीं कोई बात नहीं, बेइज्जत हो जाएगी, पर अब हद से भारी बात हो गई थी क्योंकि उन्होंने मेरे बाल काट दिए थे। आप घर में भी पी में बैठ के और मार पीट करें हमारे साथ। मैं बचाऊं, मैं बोलूं तो मुझे भी घर की निकालने की धमकी दे मैं कि घर से निकल यहाँ से। तो आपकी बेटी के बाल क्यों काटे? बाल ये नहीं काटे कि क्या नाम जी, अपने बस में अपनी मर्जी की करना चाह, मैं ये मर्जी की नहीं होती। हाँ। और जिस टाइम गंजा किया तो मैं ईसा की नमाज़ पढ़ रही थी, इतने में ईसा की नमाज सलाम फेरा, मैंने इतने बाल उतार दिए, पैरों में फंसा रखी थी, इसे मारपीट बहुत बुरी तरह से करी।
तो नहीं, कब से इसको इतना परेशान कर रहे हैं? और 2-3 साल तो बराबर हो गया। हम माफ़ी मांग ले में, सुबह को माफ़ी मांग ले में, हम ये सोचा कि घर की इज्जत है। मैंने कहा क्या फ़ायदा, मैंने कहा बस क्या नाम बाहर कहने से किसी को क्या फ़ायदा। उसके बाद भी नहीं मानते? मानते नहीं, फिर रात को जानवरपना दिखावे हमारी साथ में। हम खर्चा भी नहीं मांगते, हम कुछ भी नहीं कहते। हम ये कहें कि तुम हमें खाने को भी मत दो, पर हमारी साथ क्या नाम जी ऐसे मारपीट मत करो, नीचे में। हाँ, फिर कि हमारे साथ मारपीट मत करो। बच्चों के साथ बहुत जानवरपना दिखावे हैं। तो देखा आपने, जिस बाप बेटी के रिश्ते को दुनिया का सबसे खूबसूरत और पाक रिश्ता माना जाता है, ऐसे लोग उसे दागदार कर देते हैं, कलंकित कर देते हैं। ऐसे बाप को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।